हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं आ चुकी हूँ अपने गांव, ससुराल गांव। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ना। और ये नारियल, अगरबत्ती, क्योंकि हम लोग खड़े हैं अभी महामाया मंदिर के अंदर। और मेरा जो मेन गांव ससुराल गांव है, यहाँ रहते तो नहीं है अम्मा पापा, लेकिन फिर भी हम लोग आते रहते हैं बीच बीच में। तो बरसात के मौसम में यहाँ कैसे लगता है वो आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। अभी आए हैं हम अपने पापा के साथ, क्योंकि जब मेरी शादी लगी थी तो मेरे पापा यहीं आए थे शादी लगाने के लिए। और तो पापा को दिखाने लाए हैं कि आज 17 साल बाद मेरे पापा फिर से इस गाँव में आए हैं दोबारा। तो इस गाँव को दिखाने लाए हैं हम लोग। तो चलिए मैं अपने ससुराल गाँव को दिखाती हूँ, जो मेन गाँव है। ये ज्योति कब से पापा दुष्ट कहीं के फट गया था ऑलरेडी। ये ज्योति कला से है जो बस हो गया। अरे तो फिर अभी भी चढ़ा था कर लो कुछ ही दिन पहले। यहाँ एक वो नारियल को चढ़ा देते हैं। पानी गिरे कुम्मी तेरी से गिर गई। और चाहिए बहुत सारा सफेद हाँ मस्त लग रहा है मेरे को। मंदिर में ना ऐसी फूल उल रहता है। इसके अंदर कौन दिखा था वो सांप में जरी हुई का है। जड़ी में है और रस्सी हो रहा है। ये अच्छा हैं? सांप है। ऐसे कलर का सांप रहेगा। और ये जो पेड़ है कुआं के अंदर में है क्या? नहीं है, कुआं के अंदर। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज़ोर से बारिश हुई तो पूरा पानी हो गया है। और मेरा ससुराल घर दिखाती हूँ मैं। ये मेरा ससुराल घर। अब कोई नहीं रहता तो साफ सफाई नहीं है, घास वगैरह हो गया है। और ये देखिए छोटा छोटा पौधा। ये गांव में आने के बाद जो देखने को मिलता है ना गांव का चीज़, मुझे अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा लगता है। मैं दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। ये देखिए, ये है पचरंगा। ये देखिए पचरंगा। अरे वाह, पानी था। हाँ था ना, दादा मेरे को डायरेक्ट पिला दिए। हाँ, जितना पिया हूँ उतना ही गिरा है आधा। कहे नहीं भैया। देखो पूरा मुंह भर के पानी था इसका। ये तो है इधर फूल। मैं पिया तो फिर है तो फूल है ना। चलो छोटा उतना ही छोटा पानी गिर गया था। दे दो ना सबको, इनको छोटा छोटा। इसको खाऊंगा मैं तो। फूल को क्या? अरे देना भैया, मैं कभी नहीं खाई हूँ यार। मैं भी नहीं खाऊंगा कभी भी। बस पेट दर्द होता है इतना पता है। दे दो ना छोटा सा, दादा को खा सकता। नहीं जानो रे। इस गांव में सबसे ज़्यादा है जिमीकंद, सबसे ज़्यादा। और ये है मेरा ससुराल घर। खुला हुआ है। मेरे ससुर जी कभी कभी आते हैं तो खेती का सामान रखा हुआ है, लग रहा है खाद है। ये पुराने ज़माने के मेरी चाची सास, मेरे चाचा ससुर, और ये मेरी चाचू सासू माँ हैं, और ये मेरे ससुर जी हैं। ये दोनों फोटो उनका है। और मैं आ गई हूँ किसी के सहारे बिना अंदर। अरे बाप रे, इतना सारा मिट्टी कैसे निकल गया है। और ये कोचाई पत्ता है क्या? वाह, मम्मा तोड़ के लेके चलते हैं।
जब दादी रहा करती थी तो बहुत सुंदर था। हम लोग बीच बीच में आते रहते हैं। मैं कई एक अरे रे रे, हाँ मेरे पापा आ गए। क्या देखे तुम थोड़े सी का जहाँ ले लो जंगल है तो अपन बेटी लगी घर में देख ले। बस ज्यादा मत जावे दूर, बस वही मेरे बस नहीं हाथ में मेरे कर ले। ये दादी का बनाया हुआ सीढ़ी। चला और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो यहाँ हमारे बाड़ी में और कहीं यहाँ का जो रेम्बो निकलेगा। इतना ज़ोर से बारिश हुआ है, जो कई लोग सूरन कांदा कहते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ में जिमी कांदा कहते हैं। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये भी बड़ी माँ का घर था, दादी के बहन का। गिरने लग गया है, देख थोड़ा सा ढक ये हो रहा है, गिर रहा है। ये बड़ी माँ का जो वो है ना बाड़ी में दिखाती हूँ, सूरन कांदा को दिखाती हूँ, जिसको जिमी कांदा कहते हैं। नदी को भी दिखा देना। ये आप लोगों को जितना भी हरा हरा दिखाई दे रहा है, इस गांव में तो मैं हद से ज़्यादा देखी हूँ जिमी कांदा का। शायद ट्रैक्टर में भी खाड़ के ले जाएं तो कुछ तो रेत में ढक गया है ना, तो बहुत ज़्यादा था। यहाँ तो चलने से खुजलाता था बताते हैं। ये गली गली में उग गया है, देख रहे हैं रोड में, बाउंड्री के बाहर 100 पत्ती 100 पत्ती। ये देखो बालू के नीचे दब जाने के बाद भी देखो ये मिठी दिख। और ये जो दिखाई दे रहा है, जितने भी दूर दूर तक हरे हरे जो पौधा दिखाई दे रहे हैं, पेड़ नहीं बोल रही हूँ, वो सब जिमी कंद का पेड़ है, जिसको दूसरे राज्य में सूरन कहते हैं। और बालू जो निकाल के, रेत निकाल के, ये देखिए नदी है, ये नदी है। इस नदी का जो रेत निकाल के डंपिंग करके रखे थे, इसलिए बहुत सारा, चल दिखाती हूँ, बहुत सारा जिमी कंद नहीं उग पाया है, ये दब गया है, इसमें दब गया। और इधर इसमें भी डंपिंग के कारण ये छोटा छोटा जो उग रहा है और बहुत सारे दब गए हैं। मतलब यहाँ वो देखिए इसके पीछे में भी बहुत सारे हैं, घर के पीछे में। मतलब यहाँ कम से कम 20 ट्रक से इस गांव में कम नहीं होगा सूरन, हर के घर में। तो दोस्तों, मैं हूँ लक्ष्मी इंडियन ब्लॉगर और मैं आपको नए ब्लॉग के साथ आज नए दिन का शुरुआत करती हूँ। मैं आई हूँ अपने ससुराल गांव। इसके बाद अम्मा लोग रहते हैं तखतपुर, एक तहसील वहाँ, और हम लोग रहते हैं बिलासपुर में। तो ये देखिए यहाँ जितना भी दिखाई दे रहा है, 100 पत्ती जो बोल रही हूँ, वो 100 पत्ती सिर्फ जिमी कंद का 100 पत्ती बना हुआ है। और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि ये है नदी, और ये मेरी रानी बेटी दिखा रही है कि दो अभी ज़ोर से बारिश हुआ तो उसमें एक साफ पानी आके और एक गंदा पानी दोनों आपस में मिल रहे हैं जैसे नदियों की तरह। ये तो सामान्य गली की बात है। तो सामने में है नदी। तो मेरे पापा 17 साल पहले जब आए थे तो इस नदी को पार करके आए थे। उसमें पानी बहुत कम था और गर्मी के दिन था, तो पानी बहुत आसानी से पार कर गए थे अपनी बाइक से। और अभी तो सामने डैम बना हुआ है, जब डैम भर जाता है तो खोल दिया जाता है। तो काफ़ी गंदा और काफ़ी बेकार सा जगह दिख रहा है, लेकिन है नदी, मनियारी नदी है। और पापा बार बार याद कर रहे थे जब आए तो, यहीं से हम लोग आए थे। तो मैं मजाक में बोली कि पापा आप इतना भरे हुए नदी में आए थे। नहीं, गर्मी का दिन था, बहुत साफ़ पानी था, ये बता रहे थे। और यहाँ पे जो भी दिखाई दे रहा है ना, बड़ा मज़ेदार लग रहा था मेरे को। या तो कैथ एक फल होता है वो दिखाई दे रहा था, या बेल दिखाई दे रहा था, या तो फिर जिमी कंद दिखाई दे रहा था। 2-3 चीज़ इतनी ज़्यादा है यहाँ कि मैं क्या बताऊँ। और मेरे हस्बैंड अपने अधिया वाले से बात कर रहे थे और उनसे पूछ रहे थे कि क्या पहले का रास्ता कहाँ से है, क्योंकि अब तो बन गया है पुल और गांव के लोग काम करके वापस आ रहे हैं। तो मैं ना ये दादा को जो रखे हैं धान का बहुत सारा पौधा रखे हैं जिसको रोपा लगाना है, तो मैं ले रही थी वीडियो में। तो बोलते हैं ले नूनी ले। मतलब गांव के लोग इतने भोले होते हैं ना कि इनको 420 करना नहीं आता है। और मेरे पापा भी बता रहे हैं कि हाँ यही बीचे भी जा रहा है का तुम? हाँ ऐसे करके ना वो पार करें तो भी बाड़ी है। तो कैसे आया गाड़ी ने कहाँ में छोड़ा? खाली तो छोड़ दिया वो पार? नहीं,
केल्हान को मिल रास्ता रही थी मैं हाँ ये दे मेले कहा थे हाँ ना दिखा ये दे मेले वो पीपल पेड़ दिखा थे ना वो दे वही मेले रही से कहा थे हाँ वही मिल रास्ता ऐसे यही साल है जैसे ऐसे तिरछा वो कोचाई पत्ता है क्या वो है कुछ नहीं चाहिए ले जाएंगे हम लोग तोड़ के तो तारे कछारे की था फिर समझ कोचई कछार कैसे कोचई तक कुछ ही तो है कच्चे का फर्क पड़े हाँ गाल से मतलब है कुछ ये पत्ता है ओकर कांदा मतलब कांदा नहीं पड़ा है चल दे ये को चाहिए तो क्या वो करते है वही कछारे पापा वही चीज मुझे वाला है वही जाते तेरे तो सर्वे चलाते तो वहाँ वो पीछे के कछारे हाँ कछारे अंगना में है ये है कोचई आए कोचई लगाए हैं लेकिन वो कोचई है और यहाँ पे हम सब खड़े हैं घर में अधिया वाले भी आए हुए हैं और मेरे ससुर जी मेरे पापा मेरे हस्बैंड सब बात कर रहे हैं आपस में फिर बच्चे लोग चले गए थोड़ी दूर में मस्ती करने के लिए और यहाँ पे ना अरबी का पत्ता मैं मंगी थी जिसको कोचाई बोलते हैं छत्तीसगढ़ के लोग तो पापा आंगन से तोड़ के ला के मेरे को दिए और बेलपत्र भी मैं तोड़ ली क्योंकि आंगन में बेल का बहुत बड़ा पेड़ है हमारे यहाँ और ये बड़े बच्चे थोड़े से शरारत में मिले हुए हैं जिनको मैं बुला रही थी आ जा बेटा और अभी एडिटिंग के समय ना मेरा आवाज़ काँपेगा क्योंकि मैं एडिटिंग गाड़ी में हूँ वापस जा रहे हैं तो आप लोग उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा